उदाहरण नंबर 22 में आपको दिया है सारणिक इतने के अवयवों के उपसारणिक और सहखंड ज्ञात कीजिए और सत्यापित कीजिए इतने की वैल्यू 0 के बराबर हमको प्रूफ करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसके उपसारणिक और सहखंड ज्ञात करेंगे। तो देखिए, तो पहले वाले जो अवयव आपको दिया गया है आप इसका उपसारणिक निकालेंगे। तो इस प्रकार आप निकालेंगे M11, क्योंकि आप पहले वाले अवयव का उपसारणिक निकाल रहे हैं इसलिए आप लिखेंगे M11। और देखिए, आपको ये बताया गया है कि ये जो 2 है इस वाले स्तंभ में आ रहा है तो इसको भी छोड़ देंगे हम, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है इसको भी छोड़ देंगे। तो जो एलिमेंट आपके बचेंगे वो होंगे आपके 0, 5, 4 -7। अब आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे तो देखिए 7 की गुणा जब आप 0 से करेंगे तो यहाँ पर आपकी वैल्यू 0 हो जाएगी माइनस, और जब आप 5 की गुणा 4 से करेंगे तो यहाँ से 5 चौक 20 आपका हो जाएगा। तो यहाँ से कुल मिला के आपकी वैल्यू -20 बचेगी। अब आप इसका सहखंड ज्ञात करेंगे तो आप लिखेंगे, इसलिए सहखंड निकालने के लिए आपको बताया गया है आप लिखेंगे A11 बराबर -1 की पावर 1 + 1 आप यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर 1 1 लिखा गया है तो आप 1 + 1 यहाँ पर करेंगे। और यहाँ पर होता है आपका M11। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये -1 के ऊपर 2 पावर हो जाएगी आपकी, और M11 की जो वैल्यू आपने निकाली है वो -20 है। तो यहाँ पर ये -20 हो जाएगी। तो जब आप स्क्वायर की वजह से 1 को देखेंगे तो यहाँ से +1 बचेगा, और प्लस के 1 की मल्टीप्लाई जब आप -20 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू -20 निकल कर आ जाएगी। इसी प्रकार अब आप दूसरे वाले अवयव का उपसारणिक निकालेंगे तो आप लिखेंगे M12, और M12 जो है आपका वो 3 है, और 3 आपका इस वाले स्तंभ में आ रहा है तो इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है इसको छोड़ दीजिए। तो जो आपके अवयव बचेंगे 6, 1, 4 -7। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 की गुणा 6 से करेंगे तो यहाँ पे 7 6 42 हो जाएगा माइनस, और 1 की गुणा 4 से करेंगे तो 4 × 4 यहाँ पे आपका हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका -46। अब आप इसका सहखंड ज्ञात करेंगे तो आप लिखेंगे, इसलिए A12 बराबर होगा आपका -1 की पावर 1 + 2, और यहाँ पर आपका आएगा M12। तो देखिए, तो ये -1 की पावर हो जाएगी आपका 3, और M12 की वैल्यू आपने -46 निकाली है तो यहाँ पर -46 आ जाएगा। अब देखिए, विषम पावर की वजह से यहाँ से -1 बचेगा, और आप -1 की मल्टीप्लाई -46 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू +46 निकल कर आ जाएगी। अब आप तीसरे वाले अवयव का उपसारणिक निकालेंगे तो आप लिखेंगे M13। अब देखिए, आप M13 5 है, 5 इस वाले स्तंभ में आ रहा है इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है इसको छोड़ दीजिए। तो जो आपके अवयव बचेंगे 6, 1, 0, 5। अब आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जब आप 5 की गुणा 6 से करेंगे तो 5 × 30 माइनस, और यहाँ से आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि जब आप 1 की गुणा 0 से करेंगे तो यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपकी वैल्यू 30 निकल कर आ जाएगी। तो आप यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए, और सहखंड होगा A13 बराबर -1 की पावर आप लिखेंगे 1 + 3, और यहाँ पर आपका आएगा M13। तो ये देखिए आप, ये हो जाएगा -1 की पावर 4, और 13 की जो वैल्यू आपने निकाली है वो 30 निकाली है, तो यहाँ से ये आपकी वैल्यू 30 हो जाएगी। तो देखिए, सम पावर की वजह से यहाँ से माइनस का चिन्ह गायब हो जाएगा, तो 1 बचेगा, और 1 की मल्टीप्लाई जब आप 30 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू 30 ही कम 30 निकल कर आ जाएगी। तो इस प्रकार से तीसरे वाले अवयव का सहखंड 30 निकल कर आ जाएगा। अब आप इसी प्रकार दूसरी वाली पंक्ति के जो अवयव दे रखे हैं उनका निकालेंगे तो देखेंगे आप लिखेंगे M21,
तो डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैंने इस सारणी को यहाँ पर लिख लिया है ताकि आपको परेशानी ना हो। तो देखिए यहाँ पर आपको M21 की वैल्यू निकालनी है। तो M2 मतलब ये 6 दूसरी पंक्ति का पहला अवयव है। तो 6 इस वाले पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो जो अवयव आपके बचेंगे वो होंगे आपके -3, 5, 5, -7। आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस, और 7 या 21 माइनस, और 5 पंजे 25 यहाँ से आपका हो जाएगा। तो जब आप 25 में से 21 को माइनस कर देंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू 4 निकल कर आ जाएगी। अब आप इसका सहखंड ज्ञात करेंगे तो आप लिखेंगे A21 -1 की पावर हो जाएगी आपकी 2 + 1, और यहाँ पर आएगा आपका M21। तो देखिए आप -1 की पावर हो जाएगी आपकी 3, और 21 की वैल्यू आपने निकाली है M21 की 4। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू विषम पावर की वजह से यहाँ से माइनस का 1 बचेगा, और -1 की मल्टीप्लाई जब आप 4 से करेंगे तो यहाँ से 4 × 4 आपका हो जाएगा माइनस का। इसी प्रकार अब आप M22 की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए 0 इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से आपके अवयव बचेंगे 2, 1, 5, -7। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 7 दूनी 14 माइनस का 5 × 5 हो जाएगा। तो जब आप इसको जोड़ लेंगे तो यहाँ से आपका -19 निकल कर आ जाएगा। अब आप इसका सहखंड ज्ञात करेंगे तो आप लिखेंगे A22 बराबर हो जाएगा आपका -1 की पावर 2 + 2 और M22। तो -1 की पावर यहाँ से 4 हो जाएगी, और M22 की वैल्यू आपके -19 दी गई है। तो यहाँ 4 सम पावर है, सम पावर के जैसे यहाँ से आपका 1 बचेगा, और 1 की मल्टीप्लाई जब आप -19 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू -19 निकल कर आ जाएगी। इसी प्रकार अब आप दूसरी पंक्ति के तीसरे अवयव का उपसारणिक निकालेंगे। तो देखिए 4 इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो आपका बचेगा 2, 1, -3, 5। इसको सोल्व कीजिए, 5 दूनी 10 माइनस, और -3 की गुणा जब आप 1 से करेंगे तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस, और 3 × 3 यहाँ से हो जाएगा। तो यहाँ से आपकी वैल्यू माइनस निकल कर आ जाएगी। अब आप इसका सहखंड निकालेंगे तो आप लिखेंगे A23 बराबर -1 की पावर 2 + 3, और यहाँ पर आपका आएगा M23। तो यहाँ पर हो जाएगा -1 की पावर 5, और M21 की वैल्यू आपकी 13 दी है। तो 5 विषम पावर है, तो यहाँ से आपका -1 बचेगा, और -1 की गुणा आप 13 से करेंगे तो यहाँ से आपका -13 × 13 हो जाएगा। इसी प्रकार अब आप तीसरी वाली पंक्ति के अवयवों के सारणी को उपसैखंड निकालेंगे। तो देखिए, तो यहाँ से आपका हो जाएगा M31। अब आप देखिए M31 का अवयव आपका 1 है, और 1 इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो जो आपके अवयव बचेंगे वो होंगे आपका -3, 0, 5, 4। अब आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 4 या 12 माइनस का हो जाएगा, और माइनस का जब आप 0 की गुणा 5 से करेंगे तो यहाँ से आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपकी वैल्यू -12 निकल कर आ जाएगी। अब आप इसका सहखंड निकालेंगे तो आप लिखेंगे A31 बराबर -1 की पावर 3 + 1 और M31। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा -1 की पावर 4, और M31 की वैल्यू आपने -12 निकाली है, तो ये आ जाएगा -12। 4 सम पावर है, तो यहाँ से आपका +1 बचेगा, और 1 की मल्टीप्लाई जब आप -12 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू -12 निकल कर
आ जाएगी। अब आप तीसरी पंक्ति के दूसरे अवयव का उपसारणिक निकालेंगे तो आपको लिखना है M32 बराबर, अब आप देखिए 5 इस वाले पंक्ति में आ रहा है तो इसको छोड़ दीजिए, और 5 इस वाले स्तंभ में आ रहा है तो इसको छोड़ दीजिए। तो जो आपके अवयव यहां से बचेंगे वो हो जाएगा आपका 2 6 5 4। अब आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 4 दूनी 8 माइनस, और यहाँ से आपका 6 पंजे 30 हो जाएगा। जब आप 30 में से 8 को माइनस कर देंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू माइनस का 22 बचेगी। अब आप इसका सेकंड निकालेंगे तो आपको लिखना है A32 बराबर -1/3 प्लस का 2 M32। तो देखिए यहाँ से आपका हो जाएगा -1/5 और M32 की वैल्यू आपकी माइनस का 22 है। तो जब आप सम पावर, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपकी विषम पावर है, तो यहाँ से आपका -1 और -1 की मल्टीप्लाई जब आप -22 से करेंगे तो यहाँ से आपका प्लस का 22 निकल कर आ जाएगा। अब आप तीसरी पंक्ति के तीसरे अवयव का उपसारणिक निकालेंगे तो आपको लिखना है M33 बराबर, अब आप देखिए 7 आपका इस वाली पंक्ति में आ रहा है तो इसको छोड़ दीजिए, और इस वाले स्तंभ में आ रहा है इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से आपके अवयव बचेंगे 2 6 -3 0। अब आप इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 0 की गुणा जब आप 2 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 या 18 माइनस, और एक माइनस यहाँ से आएगा तो वो माइनस माइनस प्लस का 18 हो जाएगा। तो यहाँ से आपकी वैल्यू प्लस का 18 निकल कर आ जाएगी। अब आप इसका सेकंड ज्ञात करेंगे तो आप लिखेंगे A33 बराबर -1/3 प्लस 3 और M33। तो यहाँ से ये आपका हो जाएगा -1/6 हो जाएगी, और M33 की वैल्यू आपने 18 निकाली है। तो यहाँ से आपकी वैल्यू सम पावर की वजह से यहाँ से आपका प्लस का 1 बचेगा, और आप 1 की मल्टीप्लाई जब 18 से करेंगे तो यहाँ से आपका प्लस का 18 निकल कर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने सभी जितने भी अवयव यहाँ दिए गए थे हमने सबके ही उपसारणिक और सेकंड ज्ञात कर लिए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप देखिए हमको इसकी वैल्यू 0 के बराबर प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले हम ये जो हमको दिया गया है हम इसके लेफ्ट हैंड साइड को नोट कर लेते हैं। तो चलिए, तो लेफ्ट हैंड साइड हमको दी गई है, लेफ्ट हैंड साइड दी गई है A11 A31 प्लस A21 A32 प्लस A13 A33, ये हमको लेफ्ट हैंड साइड दी गई है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब इन सभी की वैल्यू आपको यहाँ पर पुट करनी है। तो देखिए A11 मतलब पहली पंक्ति का पहला अवयव आपको दिया गया है 2, और 2 की मल्टीप्लाई आप करेंगे, इन्हें माइनस का 12 निकाली है डियर स्टूडेंट्स, प्लस A12 की वैल्यू है आपके माइनस का 3, और A32 की जो वैल्यू आपने निकाली है वो 22 निकाली है डियर स्टूडेंट्स। मैं आपको बता दूं एक बार दोबारा डियर स्टूडेंट्स कि ये जो स्मॉल a लिखा गया है ये आपके अवयव हैं, और ये जो कैपिटल A लिखा गया है ये आपके सेकंड है। तो हम अवयवों को और सेकंडों के मान को यहाँ पर पुट कर रहे हैं। इसी प्रकार ये स्मॉल a है डियर स्टूडेंट्स, A13 की जो वैल्यू दी गई है वो आपकी 5 है, और A33 की जो वैल्यू आपने निकाली है वो आपने 18 निकाली है। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 12 दूनी 24 माइनस का माइनस, जब आप 22 की गुणा 3 से कर देंगे तो यहाँ से आपका 66 हो जाएगा, प्लस, और जब आप 18 की गुणा 5 से करेंगे तो यहाँ से आपका 18 पंजे 90 हो जाएगा। तो जब आप इनको जोड़ लेंगे तो जब आप -24 में 66 को जोड़ेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू माइनस का 90 निकल कर आ जाएगी, और ये प्लस का जो 90 है आपका ये ऐसे ही लिखा है। तो डियर स्टूडेंट्स,
+90 और -90, जब आप इनको जोड़ेंगे तो इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ से ये इसकी वैल्यू 0 निकल कर आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, हमको इसकी वैल्यू 0 के बराबर ही प्रूफ करनी थी। तो इस प्रकार से आप उदाहरण नंबर 22 को सॉल्व कर सकते हैं।